ढेरों ढेर कपड़ों को समेटने, अपनी मैसी अलमारियों को तरतीब से लगाने ताकि हर चीज़ आपको वक्त से मिल सके। घर पर ही हम ऑर्गेनाइज़र तैयार करने वाले हैं और आप अपने स्टील के चूल्हे पर कैसी चमक ला सकते हैं, कैसे उसे वाटर प्रूफ बना सकते हैं ताकि वो गंदा ना हो जल्दी। और इस तरह की प्लास्टिक बोतल का ज़बरदस्त इस्तेमाल और स्कॉच टेप पे लिपस्टिक लगाकर बड़ी परेशानी का हल शेयर करूंगी। ग्लिसरीन विदाउट रेमेडी के इस्तेमाल करना शेयर करूंगी और एक टूथपेस्ट से बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा नल और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्कॉच टेप पर अगर आप लिपस्टिक लगा लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है। किस तरह, देखिए। तो जब भी स्कॉच टेप हम यूज़ करते हैं उसका सिरा गुम हो जाता है, आसानी से नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कर दें। तो आप अगर अपनी लिपस्टिक लगा लेते हैं इस तरह स्कॉच टेप पर और उसको फिर रिमूव कर देंगे तो इतनी आसानी से ये सिरा मिल जाएगा जो घंटों की कोशिश के बाद भी नहीं मिलता। आप देख सकते हैं आपने सारी लिपस्टिक को रिमूव कर दिया, लेकिन जहाँ पे सिरा था वहां पे ये लिपस्टिक लगी रह गई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बस उस हिस्से को आपने स्क्रैच करके निकाल देना है। ये देखें, इतना इजीली ये सिरा मिल जाता है, आपको लिपस्टिक लगी हुई भी नजर आएगी। तो इस तरह टूथपेस्ट जो अक्सर घर में पड़े होते हैं फालतू खत्म हो जाते हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। हम इनसे बनाएंगे जबरदस्त सा एक पानी वाला नल। आपने टूथपेस्ट को काट देना है, इसे अच्छे से खाली करके वॉश कर देना है और इस तरह इसे राउंड कर देना है। ये बहुत मजबूत होता है, ये बहुत अच्छा हमारे काम आने वाला है। अब आपकी जो भी टूटी जो है वो नल है आपका लीक होता हो, बंद ना होता हो, तो वक्त ही आपने इसे अच्छे से लगा देना है। पीछे से आपने रबड़ बैंड लास्टिक के साथ इसे अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आपका नल ऊंचा है, आपके कपड़े भी गीले होते हैं बर्तन धोने वक्त, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक तरीका है उसकी लेंथ को भी इंक्रीज करने का। अक्सर चूल्हा हम क्लीन तो कर लेते हैं लेकिन वो उसमें वो चमक शाइन नहीं रहती। स्टील में शाइनर हम इस्तेमाल करते हैं चमक लाने के लिए, लेकिन जो मैं आज आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ बहुत सस्ता, बहुत आसान है। आपने चूल्हे पर, जो भी स्टील का चूल्हा, आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल के अलावा। तो सरसों का तेल यहाँ मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। इसे कपड़े से आपने अच्छे से इस पे रब करके, तो जितना भी चूल्हा आपका गंदा हुआ है उसको सारे को इससे क्लीन कर देना है। जितना भी ऑयल है सारे पे आपने लगा देना है कपड़े की मदद से। जितनी भी इस पे पानी के निशानात होंगे, जो भी दाग वगैरह होंगे, वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। आपका जो चूल्हा है वो वाटर प्रूफ होने वाला है। चूल्हा बहुत इस्तेमाल होता है, अक्सर इस पे पानी भी गिर जाता है, चाय गिर जाती है, जो निशान बहुत बुरे होते हैं और इसकी धोने के बाद भी इसकी चमक बाकी नहीं रहती। ये आप देख सकते हैं वही चूल्हा है जो बहुत गंदा था, हालांकि मैंने इसे साफ किया हुआ था, कपड़ा भी लगाया हुआ था, लेकिन इस तरह जो साफ किया इसकी शाइन भी आ गई है। अब ये बहुत अरसे तक ये बिल्कुल क्लीन रहेगा। इस पे अगर चाय गिर जाएगी या खाना बनाते कोई दाल वगैरह उबल के जो पानी गिर जाता है तो निशान नहीं छोड़ेगा। प्लास्टिक की बोतल को आप अगर इस तरह काट देते हैं और दरमियान में अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक दो हिस्से करते हैं या एक हिस्सा ही रहने देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। तो इस तरह प्लास्टिक की बोतल्स जो होती हैं हमेशा हमारे घरों में पड़ी होती हैं, इसे मुख्तलिफ तरह हम यूज़ करते रहते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इसे इसी तरह कट कर देना है। प्लास्टिक की बोतल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह प्लास्टिक की बोतल चाहे साफ़ हो गंदी हो आप ले लें। अगर आप गार्डनर हैं तो इस तरह पाम ट्रीज़ वगैरह होते हैं या कोई भी ट्रीज़ होते हैं, ये इस तरह फैल जाते हैं। अब कैसे सर्दियों का मौसम है तो धूप इनकी जड़ों तक नहीं जाती, हवा वगैरह या आप फर्टिलाइज़र देते हैं, पानी देते हैं तो वो जड़ों तक नहीं पहुंचता। तो इस तरह अगर आप प्लास्टिक की बोतल को इस तरह लगा देते हैं, आपके जितने भी प्लांट्स हैं सिमटे रहेंगे। अब अगर आप पानी देंगे, खाद देंगे तो वो सिर्फ जड़ों तक जाएगा, क्योंकि पाम ट्रीज के पत्तों को पानी लगने से वो ख़राब होते हैं और इनकी जड़ों तक हवा भी जाएगी। और डोरमेसी का पीरियड है तो इन्हें हवा और धूप की बहुत ज़रूरत है इनकी जड़ों को। जब भी हम इस तरह धनिया वगैरह लाते हैं, पुदीना लाते हैं या कोई भी सब्ज़ पत्तों वाली चीज़, वो बहुत जल्दी गल सड़ जाती है, चाहे आप उसके साथ जितनी भी एहतियात करें। आज मैं पुदीने को, धनिए को फ्रेश रखने का ज़बरदस्त एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपने इसमें से जितने भी गले सड़े पत्ते हैं निकाल देने हैं। इनके जो स्टेम्स हैं आपने एक्स्ट्रा उनको कट कर देना है। अब आपने इसे धोना नहीं है। जब भी आप किसी सब्ज़ी को इस तरह स्टोर करते हैं तो उसे धोकर स्टोर नहीं करना चाहिए, ड्राई फार्म में ही।
किसी अखबार या पेपर में या फिर किसी साफ आपने कपड़े में इसको अच्छे से लपेट देना है और इसके दरमियान आप स्टील की छुरी या चम्मच रख सकते हैं। इस तरह ये जो पत्ते होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक सेव रहते हैं। आप कोई भी साग, आजकल साग का मौसम है, उसको भी सेव करना चाहते हैं तो आप इसी तरह, या आप अगर इसे पॉलीथीन में भी रखते हैं तो पॉलीथीन में छोटे छोटे अगर आप होल्स कर देते हैं तो एयर इसमें पास होती रहती है। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में भी आप रख सकते हैं। इस तरह धनिया लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है और आप फ्रेश रहता है, इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। दवाइयों के खाली पत्ते अगर आप फेंक देते हैं तो आइंदा नहीं फेंकिएगा, ये भी एल्यूमिनियम फॉयल का काम देते हैं। इस तरह खाली ब्लस्टर्स को आपने काट देना है। ये गंदा तरीन एक कटोरा मैंने यहाँ ले लिया, इसे मैं एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ किचन में कोई फालतू चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हाफ कटा हुआ लेमन भी पड़ा था, उसमें से थोड़ा सा जूस मैंने स्क्वीज़ कर दिया है और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोई और चीज़ ऐड नहीं की। ये सिर्फ दवाई का खाली पत्ता जो है, मेडिसिन के ब्लस्टर्स जो होते हैं टेबलेट के, वो मैंने यूज़ किया है और मैंने हल्का हल्का रब किया है। ये क्लीनिंग के बहुत अच्छे काम आता है। जैसे स्टील को आप सिल्वर को क्लीन करना चाहें तो ये एल्यूमिनियम फॉयल की तरह इसको रब करता है और इसमें शाइन लाता है। आपके सामने थोड़ा सा हिस्सा मैं क्लीन करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा रब करना पड़ रहा है। इतना रब भी नहीं करना, आपने सिर्फ लेमन जूस ले लेना है, नहीं है तो थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा रब करने से ही इसमें जितना भी गंद लगा है, इसका कलर खराब हुआ हुआ है, जली हुई है, ये सारा हिस्सा बहुत अच्छे से शाइन करने लग जाएगा, साफ हो जाएगा। अब आप देख भी सकते हैं फर्क, जो हिस्सा मैंने रब किया है वो कितना अच्छा शाइन कर रहा है, क्लीन हो गया है इजीली। इस तरह आप अपने देगची और कढ़ाइयों को भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फालतू तकिए के कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं जिनका हम रीयूज़ करेंगे। अक्सर बेडशीट यूज़ करने के बाद घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं। अक्सर उनके पिलोज जो होते हैं, पिलो कवर्स अक्सर नए पड़े रहते हैं, उन्हें भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। आपने इसके फोल्डिंग वाले हिस्से को ऊपर वाली साइड पे ले आना है। ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आपके ढेरों कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए बन जाएगा। आपने कोई भी फालतू हैंगर इसमें डाल देना है, मजबूत हैंगर होना चाहिए और इस तरह अपने फोल्डिंग वाले हिस्से को नीचे कर देना है। अब नीचे वाले हिस्से को भी आपने फोल्ड करके ऊपर ले आना है। ये बना बनाया ऑर्गेनाइजर है क्योंकि ऊपर इसके ऑलरेडी पॉकेट्स बने हुए हैं, नीचे हमने फोल्ड कर दिए तो इसके पॉकेट्स भी बन गए हैं। अब आपने यहाँ पर सिर्फ 3 सिलाइयाँ लगानी है, एक मिड में और दोनों साइडों पे, तो आपके 2 पॉकेट्स बड़े बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो 3 सिलाइयाँ लगाकर 3 छोटे पॉकेट्स बना सकते हैं। वैसे तो बनी बनाई हर चीज़ बाजार से मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इस तरह फालतू पड़ी चीज़ को आप रीयूज़ करके अपनी बहुत सी चीज़ों को ठिकाना दे सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है, बस 3 सिलाइयाँ लगानी है जो मैंने लगा दी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बड़े पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब जैसा कि विंटर्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें संभालनी पड़ती हैं। इन चीज़ों को अलमारी में रखने से बहुत मेस बनता है, वक्त आने पर ये मिलती भी नहीं है। जिस तरह के ये ग्लव्स हैं, छोटे बच्चों के ग्लव्स होते हैं या बड़ों के ग्लव्स हों, सॉक्स हों या नी वार्मर्स होते हैं, आजकल टोपियाँ होती हैं, सर्दियों में ग्लूबंद वगैरह बहुत सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं जो अलमारी में रखते हैं तो मैस अलहदा होता है, बेतरतीबी सी बनी होती है। क्योंकि विंटर्स हो तो बहुत ज़्यादा कपड़े निकल आते हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और अलमारी को तरतीब देना भी फिर मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को आप यूज़ करके अपनी अलमारियों को तरतीब दे सकते हैं, चीज़ों को समेट सकते हैं और फालतू पिलो कवर्स की मदद से ये देखें, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी बस आप निकालें, इस्तेमाल करें। अब किसी चीज़ के लिए अफरा तफरी नहीं, शोर शराबा नहीं, किसी को कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अलमारियों में एक कोने में दीवार के साथ लगा हुआ सुकून से होगा और आपको भी सुकून देगा। हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी। इस तरह के जो जैकेट्स होते हैं, कोट होते हैं, ये अक्सर कभी कभार ही इस्तेमाल होती हैं, बाकी वक्त ये अलमारी में होती हैं, अक्सर हैंगर पे टिकती भी नहीं है, गिर जाती हैं, मेस बनाती हैं, अलमारी में बहुत ज़्यादा बेहंगम सी होती हैं। तो इस तरह एक पिलो कवर आपने ले लेना है, उसके मिड में आपने एक होल कर देना है। ये फालतू पिलो कवर्स जो होते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जब आप इसको इस तरह रीयूज़ करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी अलमारियां तरतीब से हो जाएंगी। तो इसको आपने एज अ कोट कवर के इस्तेमाल कर देना है। ये अब डस्ट प्रूफ हो गया है, वाटर प्रूफ हो गया है। अब इसका कलर ख़राब नहीं होगा, इस्त्री ख़राब नहीं होगी, गंदा नहीं होगा, मैला नहीं होगा
और सबसे बढ़कर अलमारी में मैस नहीं करेगा। तो आपने इसे भी दीवार के साथ लगा लेना है। आपके जितने भी फैंसी कपड़े हैं, फ्रॉक्स हैं, मैक्सीज हैं, अपनी शादी की शेरवानी है, आप इस तरह पिलो कवर के अंदर इजीली इसको हैंग कर सकते हैं, इसको डस्ट से संभाल सकते हैं। जगह भी कम घेरेंगे और अलमारी भी आपकी ऑर्गेनाइज लगेगी। उम्मीद है कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी आइडिया समझ लें। इस तरह के पिलो कवर से लेकर है, चाहे जिसी भी प्रिंट में हो, कलर में हो, आपने ले लेना है। इससे भी हम एक ज़बरदस्त और बिल्कुल न्यू सी चीज़ बनाकर रेडी कर देंगे। अब इस तरह आपके पास अगर पॉलीथीन बैग है या बोरी है आपके पास पड़ी हुई, आपने इसमें इंसर्ट कर देनी है। ये बहुत ईजी और बहुत यूनिक सा एक आइडिया है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसको हम सिर्फ 2 मिनट में रेडी कर देंगे बगैर सिलाइयों के। सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगानी है आपने और ज़बरदस्त एक हज़ारों रुपए की चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। आपने इस तरह साइड्स को इसके मोड़ देना है। यहाँ पर आप चाहें तो टक इन कर दें सुई की मदद से या सिलाई लगा लें। ऊपर आपने डोरी लगाकर इस तरह इसे बंद कर देना है। आपके पास वाटरप्रूफ एक एप्रन बनकर रेडी हो गया है। साइड्स पे भी आप 2 डोरियां लगा दें तो बांधने के लिए ये बहुत बेस्ट है। अब आप किचन में कपड़े धोते हैं, सर्दियां हैं, कपड़े गीले होने का खतरा होता है, तो कपड़े गंदे होने का खतरा होता है। इस तरह अगर वाटरप्रूफ एप्रन आप जीरो कॉस्ट बनाकर रेडी कर देंगे, ना सिर्फ बनाना आसान है बल्कि मनी सेविंग और बजट फ्रेंडली एक आइडिया है। बहुत घिसे हुए भी अक्सर हमारे पास तकिए कवर्स पड़े होते हैं, पिलो कवर्स। आपने कोई भी घिसा हुआ खराब फेड कलर में भी पिलो कवर ले लेना है जिसे आप फेंकने ही वाले थे, लेकिन ये आइडिया आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, उसके बाद आप बेशक फेंक दें। तो आपने 4 साइड इसे फोल्ड कर देना है। तो दरमियान में आपने कोई भी फालतू वुडन जो है स्टिक लगा देनी है या पाइप लगा देना है और दरमियान में उसे लास्टिक से अच्छा सा टाइटली आपने नॉट लगा देनी है। ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ आपके घर में हमेशा इस्तेमाल होने वाली बनकर रेडी होगी है, बिल्कुल घिसे फटे एक पिलो कवर से। तो जो डस्टर्स होते हैं वो भी हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। खिड़कियों से आप इसे धूल झाड़ सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, अपने सोफ़ों वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। अक्सर ये चीज़ें बाज़ार में काफ़ी महंगी मिल जाती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब ही एक बहुत मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।